Good afternoon, students. In the previous video, we have started our chapter Physical Features of India, भारत के भौतिक स्वरूप, in which we have understood the plate tectonic theory. We studied about the 7 major plates and their movements, that why do they move in different directions. So today, now we will start our next topic, formation of Himalayas. To understand the formation of Himalayas, first we have to go into the past. बेटा बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, अब हम लोग अगर अपने कॉन्टिनेंट्स की बात करें, ये कॉन्टिनेंट्स सेम शेप में नहीं थे. देयर वाज अ वन सिंगल पीस ऑफ लैंड एंड वन बिग ओशन. एक ही बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा था. यानी अब जितने भी हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, और जितने भी स्मॉल आइलैंड्स हैं, वो सब आपस में जुड़े हुए थे, सब आपस में मिले हुए थे, और उसके आसपास क्या था? पूरा पानी था. तो वो जो सिंगल पीस ऑफ लैंड था, उसको साइंटिस्ट ने नेम दिया पेंजिया. इट वॉज नेम्ड पेंजिया, जिसको कि सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था. सुपर कॉन्टिनेंट क्यों? क्योंकि पूरी ज़मीन एक जगह इकट्ठी थी, तो दैट वाई इट वॉज कॉल्ड सुपर कॉन्टिनेंट. और जो बाकी पूरा हमारा हाइड्रोस्फीयरिक पार्ट, यानी जो हमारा वाटर एरिया रह गया था, उसको नेम दिया गया पैंथालासा. ओके. अब हमने ऊपर प्रीवियस वीडियो में हमने किया था मूवमेंट ऑफ प्लेट्स. अब जब इंटरनल कन्वेक्शनल एनर्जी के कारण ये प्लेट्स मूव होनी शुरू हुई, तो ये जो पेंजिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पेंजिया था, ये बीच में से इट स्टार्टेड टू ब्रेक. ये अलग अलग होना शुरू हो गया, और अलग अलग होकर इसका कुछ हिस्सा नॉर्थ में जाने लगा और कुछ हिस्सा साउथ में. और जो बीच में एरिया बना, दैट वाज नेम्ड टेथिस सी. उसको क्या नाम दिया गया? टेथिस सी. और आप देखेंगे कि अब दिस वाज द मिडल एरिया, दिस इज द नदर्न पार्ट एंड दिस इज द सदर्न पार्ट. अब इस पेंजिया का जो नदर्न पार्ट था, जो ऊपर की ओर मूव हुआ, उसको नेम दिया गया लॉरेशिया, और इट वाज आल्सो कॉल्ड अंगारा लैंड. क्या बोलते थे इसको? अंगारा लैंड. अब इस अंगारा लैंड में या लॉरेशिया में आज के प्रेजेंट डे के कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं बेटा? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ इंडिया. उसमें इंडिया नहीं है, ठीक है. और जो सदर्न पार्ट था इसका, जिसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड. क्या नेम दिया गया बेटा? गोंडवाना लैंड. उसमें प्रेजेंट डे के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. तो इस तरीके से ये जो पेंजिया था, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया बच्चे? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ओके. अब हमें समझना है कि इंडिया की फॉर्मेशन कैसे हुई, या अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली हिमालयाज़ की फॉर्मेशन कैसे हुई. तो बेटा ये जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट या इंडियन प्लेट आपको दिख रही है यहाँ से, तो सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड में से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दिस पार्ट, इट ब्रोक and started to move upwards towards the Angara land, और you can say Laurasia. ये दोनों हिस्से यहाँ से ऊपर की तरफ मूव होने शुरू हो गए. अभी इस प्लेट में से भी जो ऑस्ट्रेलिया था, वो टूटकर एक तरफ अलग हो गया, ठीक है. और जो इंडिया था, इट मूव्ड across the Tethys Sea and collide here with the Laurasia plate. Now due to this collision, अब आप देख सकते हैं कि लॉरेशिया प्लेट तो कितनी बड़ी है, ठीक है, और इंडियन प्लेट छोटी सी है. और हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि जब एक प्लेट बड़ी है और दूसरी प्लेट कंपैरेटिवली इट इज स्मॉल, तो जो छोटी प्लेट क्या होगी? इट विल सबडक्ट इनटू द बिगर वन और द लार्जर वन. तो ऐसे ही जो इंडियन प्लेट का ये जो ऊपर का हिस्सा था, इट सबडक्टेड हेयर, और लॉरेशिया प्लेट इंडियन प्लेट के थोड़ी सी ऊपर की ओर उठ गई. अब इससे क्या हुआ? एक प्लेट नीचे और दूसरी प्लेट उसके ऊपर चढ़ गई. तो टेथिस सी के बीच में जितना भी सेडिमेंट इकट्ठा था बेटा, सेडिमेंट क्यों था? अब देखेंगे आप, सपोज यहाँ पर भी लैंड है, यहाँ पर भी लैंड है, और बीच में क्या था? सी, टेथिस सी था. वो पानी जब इन कॉन्टिनेंट से टकराएगा तो ऑब्वियस वो इरोजन तो करेगा इंटरनली, और वो
पानी जो मिट्टी काट रहा था इन कॉन्टिनेंट्स की, वो कहाँ जमा होगी? वो नीचे सी बेड पे जमा होगी। अब जब ये दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे से टकराई, तो अब जो बीच में जो सेडिमेंट था, देखेंगे बेटा ध्यान से, कि ये दोनों प्लेट्स देखेंगे, दोनों प्लेट्स आई, एक प्लेट दूसरे के नीचे सबडक्ट हो गई, बट अब जो बीच का हिस्सा था वो कहाँ जाएगा? पानी तो साइड में फैल गया, बट वो जो सेडिमेंट्स यानी कंकर, पत्थर, मिट्टी जो भी उसके सीबेड पर इकट्ठी थी, वहाँ पर थी, वो भी लोरेशियन प्लेट के साथ ऊपर उठ गई एंड फाइनली इट टुक द शेप ऑफ हिमालयाज और द माउंटेन्स इन डिफरेंट लेयर। ओके बेटा, so Indo-Australian plate started moving upwards towards the Eurasian plate which was the part of the अंगारा लैंड। अंगारा लैंड हम लोग लोरेशिया को ही कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्टेड बिलो द यूरेशियन प्लेट, उसके नीचे दब गई जैसा कि हमने अभी पढ़ा। और सेडिमेंट्स एट द बेड ऑफ टेथिस सी दे स्टार्टेड लिफ्टिंग अपवर्ड्स। अब दोनों ही जब आपस में टकराएंगी, एक उसके नीचे चली गई, तो सेडिमेंट्स क्या हुए? लोरेशियन प्लेट के साथ, लोरेशियन प्लेट का एज और सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ उठने शुरू हो गए। दिस अपलिफ्टिंग ऑफ द सेडिमेंट्स कॉज द फॉर्मेशन ऑफ high mountain range called the Himalayas. So this was our topic for the day. I hope that it is clear to you all. To understand it more clearly, we will watch a video. Watch it carefully